प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रत्तिका। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। यह न केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से एक है, बल्कि व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमारे देश में भी बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। हरियाणा उन राज्यों की श्रेणी में शामिल है जहां पर बेरोजगारी की समस्या देश में सबसे अधिक है। हरियाणा में प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार है। बेरोजगारी की इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की है। इस नई पहल के तहत अब हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थित सभी पर्यटन स्थलों पर और अधिक ध्यान देने का फैसला किया है, ताकि बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। अगर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो उससे बहुत बड़ी संख्या में जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहीं राज्य के खजाने में भी वृद्धि होगी। हरियाणा सरकार ने एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों के लिए मोरनी हिल्स में विभिन्न साहसिक खेलों की शुरुआत की है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने मोरनी हिल्स में एक एडवेंचर पार्क का निर्माण किया है, जहां पर पर्यटक विभिन्न रोमांचक गतिविधियों का हिस्सा बन सकते हैं। यहां आने वाले पर्यटक जिपलिंग, बर्मा ब्रिज और नेट क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों में बड़ी संख्या में बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। अब हरियाणा सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप 40 फुट ऊंची और 35 टन वजनी मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मूर्ति को विख्यात मूर्तिकार डॉक्टर राम सुतार और उनके पुत्र अनिल सुतार ने 80 कारीगरों की मदद से करीब 3 साल में तैयार किया है। इस मूर्ति पर करीब 13 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को उत्तर प्रदेश के नोएडा में तैयार किया गया। इसके बाद इसे बड़े बड़े ट्रॉलों की मदद से कुरुक्षेत्र में लाया गया। विराट स्वरूप के चेहरे का ही वजन 6 टन से अधिक है। इसकी ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा है। इसको 10 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है। विराट स्वरूप को 4 धातुओं से मिलकर बनाया गया है। 85% तांबा और 15% अन्य 3 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमा को पवित्र ज्योतिष स्थली पर लाइट एंड साउंड शो के ठीक सामने पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके स्थापित किया गया है। इस विराट स्वरूप को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से पर्यटक पहुंचेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कुरुक्षेत्र को महाभारत के नाम से जाना जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व के लिए शांति का उद्घोष किया, गीता के माध्यम से उपदेश दिया। इसलिए कुरुक्षेत्र की पहचान भगवत गीता की धरती से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए लोग मथुरा, वृंदावन जाते हैं, लेकिन अब उन्हें भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए कुरुक्षेत्र आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिमा सहित पूरे परिसर पर 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। महाभारत का थीम होगा। विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा। जो वो बनेगा तो देश और दुनिया के लिए संदेश होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना पूरे देश के लिए बनेगी। कृष्णा सर्किट 1 केंद्र सरकार ने बनाया है। पहले चरण में 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कृष्णा सर्किट द्वितीय के लिए केंद्र सरकार से और पैसा मिलेगा। कुरुक्षेत्र को दुनिया का आकर्षण केंद्र बनाया जाएगा। यहां पर अनुसंधान और शिक्षा पर भी काम होगा। हरियाणा में प्रत्येक वर्ष करीब 65 लाख पर्यटक आते हैं, जिनमें लगभग 1 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि पर्यटकों की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना किया जाए, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे बेरोजगार युवाओं को जहां काम मिले, वहीं देश विदेश में हरियाणा का भी नाम होगा। इसके साथ साथ हरियाणा की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में प्राकृतिक दृष्टि से पर्यटन स्थलों का हमेशा अभाव रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां ऐसे पर्यटक स्थलों का विस्तार किया गया है, जिसके कारण हरियाणा देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।